आल्हा का विवाह, ऐतिहासिक वीर गाथा। वीरता, प्रेम और नियति का प्रथम संकेत। प्रस्तावना। बुंदेलखंड की लाल मिट्टी, जहां हर कण में शौर्य बसता है, वहीं महोबा की धरती पर जन्मा था वो वीर, आल्हा, जिनकी तलवार की चमक से शत्रु कांपते थे और जिनकी कीर्ति लोकगीतों में अमर हो गई। ये कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि वीरता और प्रेम के संगम की है, जहां महोबा के वीर आल्हा और नैनागढ़ की राजकुमारी मछला का विवाह इतिहास की धारा मोड़ देता है। महोबा का वैभव और वीर आल्हा। महोबा उस समय चंदेल साम्राज्य की शान था। राजा परमाल का दरबार वीरों से भरा रहता। आल्हा और ऊदल उस दरबार के स्तंभ थे। आल्हा, ऊंचा कद, तेजस्वी नेत्र, सिंह जैसी गर्जना और धर्म के प्रति अडिग। वो केवल योद्धा नहीं, बल्कि न्याय का प्रहरी था। राजा परमाल जानते थे कि आल्हा का जीवन केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि राज्य की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर आल्हा का हृदय अब तक विवाह से दूर था। उसका जीवन रणभूमि और प्रतिज्ञाओं से बंधा था। नैनागढ़, सौंदर्य और स्वाभिमान का राज्य। दक्षिण दिशा में स्थित था नैनागढ़, पहाड़ियों से घिरा, शौर्य और संस्कृति का केंद्र। नैनागढ़ की राजकुमारी मछला केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि विदुषी, धनुर्विद्या में निपुण और स्वाभिमानी थी। उसने राजसी जीवन में पलकर भी दुर्बलता को कभी स्थान नहीं दिया। राजा हरदौल, लोक कथाओं में वर्णित, अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर चाहते थे जो केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि धर्म और सम्मान का रक्षक हो। वो पहली चर्चा, जब नाम लिया गया आल्हा। एक दिन नैनागढ़ के दरबार में पड़ोसी राज्यों की राजनीति पर चर्चा चल रही थी। उसी समय एक वृद्ध मंत्री ने कहा, यदि इस धरती पर कोई ऐसा वीर है जो राजकुमारी मछला के योग्य है, तो वो महोबा का आल्हा है। ये नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी मछला ने भी पर्दे के पीछे से ये नाम सुना, और पहली बार किसी अनदेखे वीर के प्रति आदर ने उसके मन में स्थान बनाया। महोबा में आया नैनागढ़ का दूत। कुछ ही समय बाद नैनागढ़ से एक राजदूत महोबा पहुंचा। राजा परमाल के दरबार में उसने नैनागढ़ और महोबा के मैत्री संबंधों का प्रस्ताव रखा, जिसका संकेत विवाह की ओर था। दरबार में खुसुर-फुसुर होने लगी। सबकी दृष्टि आल्हा पर थी, पर आल्हा मौन रहा। ऊदल ने धीरे से कहा, भैया, ये केवल विवाह नहीं, दो राज्यों की नियति है। आल्हा का अंतर्द्वंद्व। रात को आल्हा महोबा के किले की प्राचीर पर खड़ा था। चांदनी में तलवार चमक रही थी। उसके मन में प्रश्न था, क्या विवाह से उसकी स्वतंत्रता बंध जाएगी? क्या वो रणभूमि और प्रेम दोनों निभा पाएगा? उसी क्षण उसे अपनी मां की बात याद आई। वीर वही है जो युद्ध के साथ जीवन भी संभाले। मछला का स्वप्न। उसी रात नैनागढ़ में राजकुमारी मछला ने स्वप्न देखा। एक सिंह योद्धा, जिसके पीछे महोबा का ध्वज लहरा रहा है, युद्ध से लौटकर उसके सामने खड़ा है। सुबह उठते ही उसने समझ लिया, ये केवल स्वप्न नहीं, संकेत है। प्रथम शर्त, परीक्षा होगी वीरता की। राजा हरदौल ने संदेश भेजा, आल्हा यदि नैनागढ़ आकर हमारी सीमाओं की रक्षा करे और शत्रुओं को परास्त करे, तभी विवाह संभव होगा। ये कोई अपमान नहीं, बल्कि राजसी परंपरा थी। राजा परमाल ने आल्हा की ओर देखा। आल्हा ने तलवार उठाई और कहा, यदि ये धर्म की परीक्षा है, तो आल्हा तैयार है। प्रस्थान, विवाह नहीं, युद्ध की ओर। पूरा महोबा उमड़ पड़ा। वीर ऊदल, मलखान और अन्य योद्धा साथ थे। ये यात्रा विवाह की नहीं, भाग्य निर्माण की थी। आल्हा जानता था, नैनागढ़ की धरती पर उसका स्वागत फूलों से नहीं, तलवारों से होगा। यहीं से कथा नया मोड़ लेती है। नैनागढ़ की सीमाओं पर पहला युद्ध, मछला और आल्हा की पहली दृष्टि, और वो घटना जो विवाह को संघर्ष में बदल देगी। नैनागढ़ का संग्राम और प्रेम की अग्नि परीक्षा। नैनागढ़ की सीमा पर वीरों का पदार्पण। महोबा से प्रस्थान के 7वें दिन जब सूर्योदय की लालिमा पहाड़ियों से टकराकर चमक उठी, तब नैनागढ़ की सीमा दिखाई दी। ऊंचे दुर्ग, गहरी खाइयां और दूर तक फैले वन। ये राज्य केवल सौंदर्य से नहीं, रणनीति से भी सुदृढ़ था। आल्हा ने घोड़े की लगाम खींची। उसकी दृष्टि दूर दुर्ग पर टिकी थी। ऊदल ने कहा, भैया,
यही वो भूमि है जहां हमारा पराक्रम नहीं, हमारा चरित्र भी परखा जाएगा। आल्हा मौन रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। शत्रु का पहला प्रहार। नैनागढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही एक संकेत ध्वज गिरा। अचानक वन से सैकड़ों तीरों की वर्षा हुई। ये नैनागढ़ की सेना नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्य गजनीपुर के लुटेरे थे, जो वर्षों से नैनागढ़ को परेशान कर रहे थे। आल्हा गरजा, वीरों, ये पहला धर्म युद्ध है, पीछे हटना पाप होगा। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। आल्हा की तलवार बिजली की तरह चली। एक वार, एक शत्रु। ऊदल ने गदा उठाई, मलखान ने भाला। कुछ ही समय में रणभूमि लाशों से भर गई। गजनीपुर का सेनापति आल्हा के सामने आया, पर एक ही प्रहार में धराशायी हो गया। नैनागढ़ दरबार में हलचल। दुर्ग के भीतर ये समाचार बिजली की तरह फैला। महोबा का आल्हा बिना बुलाए सीमा की रक्षा कर गया। राजा हरदौल गंभीर हो उठे। मंत्रियों में मतभेद था। कुछ बोले ये अहंकार है, कुछ बोले ये धर्म है। राजकुमारी मछला मौन बैठी थी, पर उसके हृदय में गर्व की लहर उठी। जिस वीर ने बिना स्वार्थ हमारी भूमि बचाई, वही सच्चा रक्षक है। पहली दृष्टि बिना शब्दों के संवाद। अगले दिन आल्हा को दरबार में आमंत्रित किया गया। जब वो सभा में प्रविष्ट हुआ, उसी क्षण पर्दे के पीछे से मछला ने उसे देखा। वो कोई स्वप्न नहीं था। तेजस्वी मुख, युद्ध की थकान, पर आंखों में करुणा और मर्यादा। दोनों की दृष्टि मिली, क्षण भर के लिए। न कोई मुस्कान, न कोई शब्द, पर उसी क्षण इतिहास ने करवट ली। राजा की शर्त, केवल युद्ध पर्याप्त नहीं। राजा हरदौल बोले, वीर आल्हा, तुमने हमारी सीमा बचाई, पर विवाह केवल पराक्रम से नहीं, संयम से होता है। उन्होंने अंतिम परीक्षा रखी। नैनागढ़ के उत्तरी दुर्ग पर विद्रोह हुआ है, वहां बिना रक्तपात के शांति स्थापित करो। ये युद्ध से कठिन था। आल्हा की नीति और मछला की बुद्धि। आल्हा ने युद्ध नहीं चुना, उसने विद्रोही सरदारों से संवाद किया, अन्याय सुना, करों में राहत दिलाई। 3 दिन में बिना तलवार निकाले विद्रोह शांत हो गया। राजकुमारी मछला ने गुप्त रूप से ये सब देखा। वो समझ गईं, ये वीर केवल युद्ध जानता नहीं, शासन भी समझता है। षड्यंत्र की छाया। पर हर कहानी में अंधकार होता है। नैनागढ़ का सेनापति कुंवर कर्णपाल इस विवाह के विरुद्ध था। उसे भय था कि आल्हा के आने से उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसने गजनीपुर के बचे हुए शत्रुओं से संधि की और योजना बनाई। विवाह से पहले आल्हा को मार दिया जाए। रात्रि आक्रमण। अमावस्या की रात थी। आल्हा ध्यान में बैठा था। अचानक चारों ओर से तलवारों की चमक दिखी। ऊदल गरजा, भैया, विश्वासघात। भयंकर युद्ध छिड़ गया। आल्हा घायल हुआ, पर रुका नहीं। इसी बीच मछला ने ये दृश्य दुर्ग की छत से देखा। पहली बार उसने राजकुमारी नहीं, योद्धा बनकर निर्णय लिया। मछला का साहस। मछला ने धनुष उठाया। उसका तीर सीधे कर्णपाल के हाथ में लगा। तलवार गिर गई। ये क्षण अद्भुत था। एक राजकुमारी ने अपने होने वाले पति की रक्षा की। षड्यंत्र विफल हुआ। कर्णपाल बंदी बना। सत्य का उद्घाटन। सुबह दरबार में सच्चाई सामने आई। राजा हरदौल का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, आल्हा, तुमने हमारी भूमि, हमारी पुत्री और हमारे धर्म की रक्षा की है। मछला ने पहली बार खुले रूप में आल्हा को देखा। आंखों में कृतज्ञता, मन में अटूट विश्वास। विवाह की घोषणा और नई चुनौती। राजा ने घोषणा की, आल्हा और मछला का विवाह निश्चित है। पर उसी समय एक दूत आया। महोबा पर शत्रु आक्रमण की सूचना। आल्हा के सामने धर्म संकट खड़ा था। विवाह या मातृभूमि। आल्हा ने तलवार उठाई। पहले महोबा, फिर विवाह। मछला ने कहा, जाओ, मैं प्रतीक्षा करूंगी। यही नारी का धर्म नहीं, प्रेम की शक्ति है। युद्ध, प्रतीक्षा और पावन विवाह। महोबा पर संकट की घटाएं। नैनागढ़ से विदा लेते समय आल्हा का मन द्वंद्व से भरा था। एक ओर विवाह की स्वीकृति, दूसरी ओर मातृभूमि महोबा पर शत्रु का आक्रमण। मछला दुर्ग की प्राचीर पर खड़ी थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों में विश्वास था। आल्हा ने जाते जाते कहा, यदि मैं जीवित लौटा तो ये विवाह केवल हमारा नहीं, 2 राज्यों का उत्सव होगा। घोड़ों की टापों के साथ नैनागढ़ पीछे छूट गया। महोबा का रण, अंतिम परीक्षा। महोबा के समीप पहुंचते ही दृश्य भयावह था। शत्रु राजा अजयपाल ने विशाल सेना के साथ घेराबंदी कर रखी थी। नगर में भय था, पर विश्वास भी। आल्हा आ गया है। राजा परमाल ने आल्हा को देखते ही कहा, आज केवल युद्ध नहीं, महोबा का भविष्य दांव पर है।
महासंग्राम का आरंभ। सूर्योदय के साथ रणभेरी बजी। आल्हा ने शंख फूंका, धरती कांप उठी। उसका प्रत्येक वार प्रतिशोध नहीं, धर्म था। ऊदल बिजली की तरह टूट पड़ा। 3 दिन तक युद्ध चला, रक्त, धूल और गर्जना। अजयपाल स्वयं युद्धभूमि में उतरा। आल्हा और अजयपाल का द्वंद्व हुआ, इतिहास में दुर्लभ। अंततः आल्हा ने शत्रु को परास्त किया, पर उसे मारने के बजाय कहा, पराजय स्वीकार करो, अन्याय छोड़ो। युद्ध समाप्त हुआ, महोबा बच गया। विजय के बाद मौन। नगर में उत्सव था, पर आल्हा के मन में शांति नहीं। वो जानता था नैनागढ़ में कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसी रात वो मां शारदा के मंदिर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, यदि मेरा प्रेम धर्म सम्मत है तो मार्ग प्रशस्त करना। उधर नैनागढ़ में समय ठहर सा गया था। मछला ने राजसी सुख त्याग दिया। वो प्रतिदिन दीप जलाकर आल्हा की कुशलता की प्रार्थना करती। कई राजाओं के विवाह प्रस्ताव आए, पर मछला ने स्पष्ट कहा, जिसे मैंने मन से स्वीकार किया उसी की प्रतीक्षा करूंगी। ये केवल प्रेम नहीं, प्रतिज्ञा थी। लौटता हुआ वीर। महोबा से विजय संदेश नैनागढ़ पहुंचा। कुछ ही दिनों में आल्हा स्वयं वहां पहुंचा। जब वह दुर्ग के द्वार पर उतरा, नैनागढ़ की धरती ने जैसे उसका स्वागत किया। मछला और आल्हा आमने सामने आए। इस बार न कोई पर्दा था, न कोई संकोच। राजा की अंतिम स्वीकृति। राजा हरदौल ने सभा बुलाकर कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरी पुत्री का चयन सही था। उन्होंने विवाह की तिथि घोषित की। पूरा नैनागढ़ आनंद में डूब गया। ऐतिहासिक विवाह। विवाह के दिन दोनों राज्यों के ध्वज एक साथ लहराए। ऋषियों के मंत्र, वीरों की उपस्थिति और जनता का उल्लास। ये केवल विवाह नहीं, इतिहास का उत्सव था। मछला ने जब वरमाला डाली, आल्हा ने न केवल पत्नी बल्कि सहचरी पाई। आल्हा ने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर तुम्हारे सम्मान और धर्म की रक्षा करूंगा। विवाह के बाद भी वीरता। विवाह के बाद भी आल्हा का जीवन सरल नहीं हुआ, पर अब उसके साथ मछला थी, सलाहकार, प्रेरणा और शक्ति। दोनों ने मिलकर महोबा और नैनागढ़ को सुरक्षित और समृद्ध बनाया। गाथा का अमर होना। समय बीत गया, पर लोक कवियों ने इस कथा को आल्हा खंड में अमर कर दिया। जहां जहां बुंदेलखंड की हवा चली, वहां ये पंक्तियां गूंजी कि आल्हा सा वीर न कोई, मछला सी नारी न कोई। समापन। ये कथा केवल विवाह की नहीं, बल्कि वीरता, प्रतीक्षा, विश्वास और धर्म की है। आल्हा और मछला का विवाह इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि ये प्रेम से अधिक कर्तव्य की जीत थी।